अगर बस में आपको वॉशरूम यूज करना हो या फिर सोते हुए आराम से ट्रेन की तरह जाना हो, अब वो भी पॉसिबल है। तो हमने बेसिकली बस कैप्टन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। आज से 10 साल पहले अगर किसी को हम बोलते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन और बस से ट्रैवल करना, तो हर कोई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर होता था, खास तौर पर बसेस में ट्रैवल करना। ट्रेन से तो फिर भी लोग ट्रैवल कर देते थे। फिर भारत में आई दो ऐसी ब्रांड्स जिसने ट्रेन और बस में सफर करने का एक एक्सपीरियंस जो है उसको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। तो अगर आप ट्रेन का स्टेटस जानना हो तो एक क्लिक में हम रेलयात्री.in के थ्रू जो है अपना पूरा स्टेटस जान लेते हैं, कहां पर आपकी ट्रेन है। वहीं अगर आपको ट्रेन से बैठे बैठे खाना ऑर्डर करना हो, अब वो भी पॉसिबल है। वहीं अगर बस में आपको वॉशरूम यूज करना हो या फिर सोते हुए आराम से ट्रेन की तरह जाना हो, अब वो भी पॉसिबल है इंटरसिटी स्मार्ट बस की वजह से। आज इसी के को फाउंडर हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन दोनों ब्रांड्स की जर्नी क्या थी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो सर, रेलयात्री.in आज इतनी पॉपुलर वेबसाइट है जिसने आई एम श्योर भारत में अब हर कोई इसके बारे में जानता है। इतने सारे यूजर्स हैं, किसी को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहाँ उनकी बस या फिर ट्रेन का स्टेटस जानना हो, उसके लिए हर कोई इसे यूज़ करता है। तो इसका आइडिया कहाँ से आया, इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमारे ये था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर इंडिया में है उनकी जो संख्या थी इतनी बड़ी थी, हमको ऐसा लगा कि इन संख्या के लिए ऑल ओवर इंडिया अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसके अराउंड एक बिजनेस बन सकता है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जब हमने सबसे पहले देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में सबसे पॉपुलर मोड ट्रेन्स है, तो ट्रेन्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं वगैरह टाइप के, उसको हमने बोला कि हम उस क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन ट्रेन लोकेशन पे चालू किया। फिर ट्रेन लोकेशन से लोगों ने पूछा है मुझे मेरी ट्रेन टिकट कंफर्म होगी क्या, वो भी बताओ, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ये बताओ। तो ऐसे जो 15-20 क्वेश्चन हर कोई किसी को जर्नी पे रहता है, वहाँ से चालू किया। तो हमने एक थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया जो टेक्नोलॉजी मोबाइल लेते हुए, और उसमें क्राउड सोर्सिंग का जो फंडामेंटल है, पीपल अपना इन्फॉर्मेशन डालते थे, अपना लोकेशन डालते थे, उसके कारण काफ़ी मास ट्रैवलर्स को फ़ायदा होता था। उसके कारण ट्रेन वहीं से रेल यात्री की जर्नी चालू हुई है। तो अब हमारी ट्रेन डिजिटल ट्रेन हो चुकी है, जैसे एकदम डिजिटल हो चुकी है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल रेल्स में, हम भी क्या गवर्नमेंट भी क्या, काफ़ी एकदम मतलब कभी कभी आई थिंक इट इज़ फॉर वर्ल्ड टू सी दैट। एग्जैक्टली। तो रेलयात्री.in आया, उसके कुछ समय बाद हमने देखा कि लोग, अगर हर किसी को ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर जाते हैं, जो कि है बस। लेकिन बसेस में ना हर कोई ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, थोड़ा क्योंकि इतना कंफर्टेबल जर्नी नहीं होती है, स्पेशली लॉन्ग जर्नीज के लिए। तो इंटरसिटी स्मार्ट बस, हाँ, इसकी शुरुआत कैसे? हाँ, तो आपका पॉइंट आप ही आंसर कर रहे थे उसके लिए। हमने जब देखा करने के लिए, हमने जब ट्रेन्स का ये करते रहे थे, तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों की वेट लिस्टेड टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। तो हम सोचते थे कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वापस से क्यों नहीं बस में क्यों नहीं जाते हैं, या तो मोस्ट ऑफ द जब हमने देखा तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वापस से ट्रेन पे जाना प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू सेलेक्टिंग द बस, बिकॉज ट्रेन एक तरीके से पॉपुलर ब्रांड है, लोगों का कंफर्ट है वगैरह टाइप का। बसेस एक तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है इंडिया के अंदर। लोगों को कौन सा एक ब्रांड है, ये है, वो एक इंडिया में नहीं है, एटलीस्ट उस टाइम में नहीं था। तो हमने सोचा करने के लिए कि व्हाट वर द चैलेंजेस, कि जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करना सफ़र पसंद करते थे लेकिन किसी वजह से अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिली, वो बस पे ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करने के क्या चैलेंजेस। तो सिंपल 3-4 इश्यूज उभर के आए। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में बेड्स रहते हैं, वो कंफर्टेबल जर्नी रहती है एज़ कम्पेयर टू बैठने के लिए। तो अब जैसे हमारी इंटरसिटी स्मार्ट बस में फ्लैट बेड्स है। दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन रहता था कि अगर आप ट्रेन स्टेशन पे एटलीस्ट आप जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ सकते हो, ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हो, सेफ्टी फील होती है। बसेस के लिए आपको पेट्रोल पंप, रास्ते के किनारे कहीं पे ऐसा रुकना अपने फैमिली के साथ में, रात में वैल्यूबल्स के साथ में, वो एक थोड़ा सा डिसकम्फर्टिंग लगता था। तो उसके लिए हमने इक्विवेलेंट जैसे अभी लाउंजेस बनाया कि जहाँ पे आप आके रुक सकते हो, बस वहाँ पे आएगी और बस वहाँ से आप पकड़ सकते हो।
तीसरा एक बहुत मेजर डिस्कम्फर्ट रहता था, खास करके सीनियर सिटीजन्स और लेडी ट्रैवलर्स वगैरह के लिए वॉशरूम का था। तो वो एक बहुत बड़ा ये था कि डील ब्रेकर था बस उसके लिए कि नहीं भाई बस में नहीं जाना है बिकॉज ऑफ दैट, करेक्ट। तो हमने बेसिस पे अब बेसिकली 90% ऑफ राउट्स, कुछ राउट्स पे हम नहीं करते हैं, बट अब बसेस में वॉशरूम्स भी फिट कर दिए हैं। फिर फोर्थ रहता था कि ट्रेन में एटलीस्ट देयर वाज अ टीटी, फ्लाइट में एयर हॉस्टेस रहती है जो आपके कुछ कंप्लेंट्स या जो भी आपको अटेंड करते हैं, वो बसेस में मिसिंग थे। तो हमने बेसिकली बस कैप्टन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो अगर इंटरसिटी से किसी को ट्रैवल करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? आप टिकट, एक तो है कि हम हर बसेस में हमारी जब तक बस चलती है उस पर बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दो वाईफाई, सीसीटीवी और जीपीएस वगैरह वो जब तक कॉन्फ़िगर नहीं होता तब तक हमारी वो बस चलती नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग अक्रॉस इज़ टू हैव दैट। तो सेकंड अक्रॉस इज़ कि उसके बाद में अगर आपने टिकट बुकिंग की है वगैरह, इस टिकट बुकिंग की है, आपके पास में सब ट्रैकिंग ऐप है, आप सब चेक कर सकते हो कि कहाँ पे बस है, ट्रैकिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो कहाँ पे लोकेशन है, अपना लोकेशन शेयर कर सकते हो किसी के साथ में। ये सब फीचर्स उसके साथ में आ जाते हैं। फिर थर्ड अक्रॉस इज यू हैव कंसिडर अवर जो हमारा बस कैप्टन जो बस है वो एक तरीके से एक आपका होस्ट आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है। तो वो एक दूसरी सेफ्टी रहती है करने के लिए कि आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ये बस स्टाफ ही है और वो सेफ्टी के हिसाब से ये रहते हैं। और फिर फॉर एग्जांपल सेफ बोर्डिंग पॉइंट्स कि जहाँ से बोर्ड करना है तो वो हमारे वेरीफाइड रहते हैं। बहुत सारी जगह पे वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स भी रहती है। तो अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बोर्ड करना हो तो मैं इंटरसिटी की ऐप पर भी जा करके अपनी टिकट्स बुक कर सकती हूँ, और आई थिंक ये और भी ज़्यादा और प्लेटफॉर्म्स पर भी सभी जगह जो एजेंट्स भी बुक करते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रेड बस, मेक माई ट्रिप वगैरह जैसे वहाँ से भी बुक कर सकते हो, या इंटरसिटी के खुद के वेबसाइट से भी आके बुक कर सकते हो। ये करने के लिए ये इसके लिए आप अपने वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन सी बस आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। उसमें वहाँ पे आप अगर ऐप में देखोगे तो अदर लेडी ट्रैवलर्स क्या बोल रही है, उनके साथ में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा भी हुआ होगा कभी कभी, तो वो भी वहाँ पे आपको पता दिख जाएगा। वेल सर, होता है ना कि आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स, आप जैसे फाउंडर्स से हर कोई सीख लेना चाहता है। तो अपकमिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर आप कुछ टिप्स दें जिन्हें उन्हें माइंड में हमेशा फॉलो करना चाहिए अगर वो कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यार मैं हमेशा सोचता हूँ कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई तो भी एक पेन पॉइंट से बॉदर होता है और उस पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए उसकी जर्नी चालू होती है। सो अगर मेरा हमेशा एक एडवाइस को जो भी एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पेन पॉइंट है और मैं इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, तो प्लीज़ उसको पकड़े रहिए, उसको पैशनेटली उसके पीछे रहिए, करने के लिए सॉल्व कीजिए। नहीं तो बहुत से बार हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भूल जाते हैं, बट इफ़ यू थिंक यू कैन सॉल्व इट बेटर देन एनीबडी एल्स, प्लीज़ कीजिए उसको। तो ये थी रेलयात्री.in और इंटरसिटी स्मार्ट बस की ब्रांड स्टोरी, जिसने भारत के ट्रेन और बस सेगमेंट की जर्नीज को, हमारी जर्नीज को जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। वेल, आपको ये ब्रांड स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ अगले एक्साइटिंग एपिसोड के लिए इंतज़ार ज़रूर करिएगा। बाकी और ऑटो टेक, ट्रैवल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप friends9.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।